ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा हम जानते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ है। आयतुल्ला खामनाई आसान हदफ लेकिन अभी नहीं मारेंगे, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अमरीकी शहरियों और फौजियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ट्रंप की धौंस और धमकियों से ईरान से डील की कोशिश, तेहरान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद, मुआहदा कबूल करने का मशवरा, दावा किया। ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। तेहरान के पास दिफाई निज़ाम मौजूद था मगर वो अमरीकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीकी तैयार करदा चीज़ों से बेहतर कुछ नहीं। अमरीकी सदर की नेशनल सिक्योरिटी टीम से व्हाइट हाउस पर मीटिंग, अहम फैसले मुतवक्के। नायब सदर जेडी वेंस का भी ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई का इशारा। सोशल मीडिया पर कहा ईरान का यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम खत्म कराने के लिए ट्रंप मजीद इक़दाम कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी मसले पर अवाम का एतमाद हासिल किया है। अभी तक फौज को सिर्फ अमरीकी शहरियों और एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद रखा। आखिरी फैसला सदर ट्रंप का ही होगा। ट्रंप इंतजामिया पागल, ईरान पर एटमी हमले की बातें। अमरीकी सफीर की ढके छुपे अल्फाज में ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़। अमरीकी सदर ने पैगाम शेयर कर दिया। इस स्टाइल में अमरीकी सफीर माइक हकाबी ने लिखा, सदर ट्रंप के लिए सिर्फ एक आवाज़ अहम है, आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। माइक हकाबी का जापान पर एटमी हमले करने वाले सदर ट्रूमैन का हवाला। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत ईरान का सफर ना करें, अमरीकी महकमा खारजा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा अमरीकी शहरी इराक के सफर से भी गुरेज करें। अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स कायम कर दी। चीन ने ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती की हमायत कर दी। सदर शी जिनपिंग कहते हैं इसराइल की फौजी कार्रवाई ने खत्ते को बहरान में डाल दिया। इसराइल पर वाज़ेह रद्द-ए-अमल और खत्ते में अमन के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ट्रंप ईरान इसराइल तनाज़े में तेल छिड़क रहे हैं, कशीदगी बढ़ाने के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। धमकियां, दबाव और इश्तियाल अंगेज बयानात मामलात को मज़ीद बिगाड़ेंगे। ईरानी अफवाज के इसराइल पर हमले कानूनी और जायज़ हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का दो टोक मौक़िफ़। कहा यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने मारा और ख़त्म हो गया, जो हक पर नहीं ज़िंदगी उनके लिए तल्ख़ हो जाएगी। गासिब सेहोनी हुकूमत को अमरीका की पुष्पनाही हासिल है। ईरान जौहरी हथियारों की सलाहियतों में इजाफा नहीं कर रहा। ईरानी फौज की इसराइली शहरियों को वार्निंग। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोसोवी कहते हैं इसराइली शहरियों ने जिंदगियां बचानी है तो तल अबीब और हैफा फौरी तौर पर खाली कर दें। इसराइल को असल सजा देने वाला ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। अब तक की कार्रवाइयां सिर्फ वार्निंग थी, असल हमला बाकी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक इसराइल की जुबान बोलने लगे। कहा ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल तबाही हो सकती है। इसराइल के हालिया हमलों से ईरानी हुकूमत बहुत कमज़ोर पड़ गई। ईरान का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, हमें इंतज़ार करना होगा। ईरानी हुकूमत शायद अब साबिक ताकत के साथ वापस ना आ सके। अगर नई सूरत हाल सामने आई तो जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया दोबारा सफारती मामलत के लिए तैयार हैं। ईरान ने रात में इसराइल के 14 तबक रोशन कर दिए। तेहरान के इसराइल पर नए मिसाइल हमले। तल अबीब, रामात गान, हर्ज़लिया, बस्ती इसराइल पर मिसाइल बरसाए। मुख्तलिफ शहरों में सायरन गूंज उठे। इसराइल के अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ नौयत के मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल। ईरान के पे दर पे मिसाइल हमले। इसराइल का मिसाइल दफाई निज़ाम दबाव से दो चार। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी कहते हैं यह तासर बेबुनियाद है कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कमी होगी। अभी मिसाइल ताकत और स्ट्रेटेजिक लिहाज से नस्ब भी नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौका पर इस्तेमाल करेंगे। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर जदीद खुदकुश हमलों का ऐलान। इसराइल का ईरानी सूबे इस्फहान पर एक और हमला। शुमाली और मगरबी इलाकों में धमाके, मजीद शहादतों का खदशा।
इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी सुप्रीम लीडर को धमकियां, कहा आयतुल्लाह खामनाई को सद्दाम हुसैन जैसे अंजाम का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पर जंगी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फर्दो यूरेनियम तनसीब भी हमारे निशाने पर है। अमेरिका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने लगा। मशरिक़ वस्ता में दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने का फैसला। मिलिट्री रीफ्यूलिंग जहाज़ों की बड़ी तादाद मशरिक़ वस्ता भेज दी। एक साथ परवास करने वाले अमरीकी फ़िज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप की मुख्तलिफ एयरबेसिस पर लैंडिंग। कतर और रूस की ईरान इसराइल कशीदगी के खात्मे के लिए साल से की पेशकश। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक अमरीका मुआहदा चाहता है। हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। तर्जमान रूसी सदारती ऑफिस ने कहा कि रूस ईरान और इसराइल की जंग का खात्मा चाहता है। यूरोपीय यूनियन का ईरान इसराइल तनाज़े के सफारती हल पर इत्तफाक। 27 ममालिक के वज़ीर खारजा का हंगामी इजलास। कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, मगर मसले का हल सिर्फ सफारतकारी है। अमरीका ने यकीन दहानी कराई कि इसराइली हमलों में शामिल नहीं होगा। कशीदगी कम कराने के लिए यूरोप का किरदार बढ़ गया। ईरानी प्रोफेसर की इसराइल नवाज एंकर के शो में सर्जिकल स्ट्राइक। मोहम्मद बरांदी ने इसराइल और मगरबी के खिलाफ बयानिए का महाज संभाल लिया। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मोर्गन को प्रोग्राम में बेईमान करार दे दिया। कहा इस वक्त इसी इमारत में था जब इसराइल ने हमला किया। स्काई न्यूज़ की एंकर यल्दा हकीम की भी ईरान को कसूरवार ठहराने की कोशिश। प्रोफेसर मरांदी ने मुदल्लल जवाब से चुप करा दिया। पाकिस्तान का ईरान से सफारती हुकाम के अहल खाना को वापस बुलाने का फैसला। सफारती ज़राए के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने में काम जारी रहेगा। मशहद और जाहिदान के कौंसल खाने में भी काम जारी रहेगा। सिर्फ सफारती एहलकारों के अहल खाना को वापस बुलाया जा रहा है। दो बड़ों की अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा मुत्तहिदा अरब अमीरात और वफाकी बजट से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा वफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा में पाक फ़िज़ाइया के फैसला कुन किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने आसिम मुनीर का पुरजोश और वालहाना इस्तकबाल किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी की तारीफ। कहा मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने बेमिसाल बहादुरी पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने पर ओवरसीज कम्युनिटी को सराहा। मुल्क की मईशत और सरमाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ओवरसीज की खदमात की तारीफ। तर्जमान पाक फौज का फितनल हिंदुस्तान को सख्त पैगाम। कहा मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्ते को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रवायात के रिश्तों में बंधे हैं। कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। इंतजामिया और तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। बानिया तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में नूरैन खान और उज़्मा खान की बानी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन खान ने बानी ने एहतजाज तहरीक को आलमी हालात के पेश नज़र 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। हम पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आज़म और सदर के बयान का इंतज़ार कर रहे हैं। बजट में सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। सेनेट और कौमी असम्बली की खजाना कमेटियों के इजलास में फैसला। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की काबा कमेटी खजाना का इजलास। कहा तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। अगर पैसे ही जमा करने हैं तो इसके और भी बहुत से तरीके हैं। सोलर पैनल पर टैक्स के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। चेयरमैन FPR ने मौक़िफ़ दिया कि सोलर पैनल पहले बहुत महंगे थे, अब काफ़ी सस्ते हो चुके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है।
सेनेट कायमा कमेटी खजाना का फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट पर एतराज। वज़ीर खजाना ने कहा कि फाटा पाटा में टैक्स छूट को खत्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। फाटा पाटा को दी गई टैक्स छूट के गलत इस्तेमाल होने का बताया गया। तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन ग्रेड 1 से 22 तक को जारी बुनियादी तनख्वाह पर 10% इजाफा एडाक रिलीफ अलाउंस 2025 देने की तजवीज़ है और सरकारी रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन में ग्रेड 1 से 22 तक 7% इजाफा करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1028 अरब रुपए है। यूनिवर्सिटीज़ को जामियात को 8000 मिलियन रुपए की खती रकम बलूचिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तस की गई हैं। बलूचिस्तान का 1028 अरब का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट 682 अरब रुपए तक मुख्तस। PSDP के लिए 249 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर खजाना बलूचिस्तान शोएब नौशरवानी कहते हैं गैर ज़रूरी 6000 असामियाँ ख़त्म कर दी। हुकूमती इक़दाम के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। हुकूमत बताए जागीरदारों से कितना टैक्स वसूल किया। हाफिज नईम रहमान की तनकीद, कहा चचा भतीजी और पीपल्स पार्टी मिलकर अवाम को धोखा दे रहे हैं। सिंध में कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। सूबों का अरबों का तालीमी बजट करप्शन की नज़र हो जाता है। पंजाब में स्कूलों और अस्पतालों को फरोख्त किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा हर साल बजट के मौका पर इल्ज़ाम लगाना जमात इस्लामी की पुरानी आदत है। तरक्याती काम पीपल्स पार्टी की अवामी खदमत का सबूत है, ना कि किसी नूरा कुश्ती का नतीजा है। जमात इस्लामी इल्ज़ामात की बजाय मुस्बत सोच अपनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर समेत दीगर जजेस को खत लिखा। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून है। फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। ये इख्तियार किसी और को नहीं दिया जा सकता, ना किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। बाबर आजम बिग बैश लीग के बेशकीमत खिलाड़ी, इवेंट की तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। सिडनी सिक्सर्स ने बेस प्राइस से ज्यादा पेशकश करके प्री साइन कर लिया। बाबर को 10 करोड़ रुपए के लगभग मुआवजा अदा किया जाएगा। एरन फिंच साबिक कप्तान की BBL में शमूलियत पर खुश। बाबर आजम की बैटिंग की खुलकर तारीफ की। और सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज़। 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए ज़ायरीन क़यामत का सिलसिला जारी। महफिल समा, महफिल नात और महफिल मिलाद का भी एहतमाम होगा।